मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम 26 फरवरी 2024 के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द IUCN स्टेटस ऑफ इंडियन घड़ियाल इज। इंडियन घड़ियाल की IUCN स्टेटस क्या है? ऑप्शन ए इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ऑप्शन बी इज इंडेंजर्ड, ऑप्शन सी इज वल्नरेबल एंड ऑप्शन डी इज नियर थ्रेटेंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन घड़ियाल जो है ये रिसेंटली असम के ग्रेटर काजीरंगा में देखा गया है 75 ईयर्स के बाद। तो 75 साल की गैप के बाद ये देखा गया है, इसी वजह से ये न्यूज में था। अगर हम इंडियन घड़ियाल की जो पॉपुलेशन है, आबादी है, उसकी बात करें तो ये मोस्टली गंगा नदी के 3 सहायक नदियां 3 ट्रिब्यूटरीज में मिलती है। कौन कौन सी? एक तो चंबल नदी, एक गिरवा नदी और तीसरी है राप्ती नरयानी जो कि नेपाल में है। तो यहाँ पर इंडियन घड़ियाल की जो पॉपुलेशन है वहां पर मिलती है मोस्ट। अगर हम स्टेट्स की बात करें तो भारत में 3 राज्य हैं जहां पर घड़ियाल रिजर्व्स मिलते हैं। घड़ियाल रिजर्व्स की यहाँ पर बात हो रही है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, यूपी, मध्य प्रदेश, MP और राजस्थान। तो यहाँ 3 स्टेट्स में घड़ियाल रिजर्व्स मिलते हैं। IUCN स्टेटस की अगर बात करें तो घड़ियाल का IUCN स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं, ऐसा दिखता है जो इंडियन घड़ियाल है, क्रोकोडाइल होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कालिया स्कीम, जिसकी फुल फॉर्म है कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन, इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन विच स्टेट इन इंडिया। जो कालिया स्कीम है वो कौन से राज्य में इंप्लीमेंट की जा रही है? ऑप्शन ए इज आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी इज उड़ीसा, ऑप्शन सी इज हिमाचल प्रदेश एंड ऑप्शन डी इज केरला। यहाँ पर आप देख सकते हैं कालिया स्कीम जो है इसका ऑब्जेक्टिव है जो छोटे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, जिसमें शेयर क्रॉपर्स भी हैं, टेनेंट फार्मर्स भी हैं, लैंडलेस एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड है, सभी आएंगे। उड़ीसा के जो भी ये है शेयर क्रॉपर्स हो गए, टेनेंट फार्मर्स वगैरह हो गए। लेकिन यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं वो इस स्कीम के अंदर नहीं कवर होते हैं, तो वो एक्सक्लूडेड हैं। इसके साथ आपको याद रखना है कि ये PM किसान स्कीम जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है उसके साथ भी इसकी सिंक्रोनाइजेशन की गई है, सो दैट 10,000 का जो सालाना बेनिफिट है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को दिया जाए। PM किसान का जो 6,000 होता है और कालिया स्कीम का 4,000, तो दोनों को इकट्ठा करके 10,000 जो है सालाना बेनिफिट उनको दिया जाता है। उड़ीसा की जो राज्य सरकार है उसने रिसेंटली इसकी जो एक्सटेंशन की है कालिया स्कीम की 3 साल के साथ 3 साल इसकी जो स्कीम है और ज्यादा बढ़ा दी है, तभी ये न्यूज में था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, तो आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज उड़ीसा। ऐसे एग्जांपल्स जो है वो आप अपने क्वेश्चंस में कोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सरसाइज दोस्ती 16 वाज रिसेंटली हेल्ड इन। एक्सरसाइज दोस्ती 16 जो है वो रिसेंटली कहां पर हुई है? ऑप्शन ए इज इंडिया, ऑप्शन बी इज मालदीव्स, ऑप्शन सी इज श्रीलंका एंड ऑप्शन डी इज बांग्लादेश। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्ती 16 जो है ये इंडिया और श्रीलंका के कोस्ट गार्ड शिप्स ने रिसेंटली दोस्ती 16 एक्सरसाइज को ज्वाइन किया था मालदीव्स में। तो मालदीव्स में हुई है ये एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, यानी कि 3 देश, इसमें 3 मेंबर नेशंस होते हैं। कौन कौन से? इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका। रिसेंटली जो ये एक्सरसाइज हुई है मालदीव्स में उसमें बांग्लादेश ने ऑब्जर्वर की तरह पार्टिसिपेट किया था। वैसे 3 मेंबर नेशंस थे, इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका। तो ये कौन किस किस कंट्रीज के बीच में होती है ये भी याद रखना है, कहां पर हुई है ये भी याद रखना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज मालदीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेविगेट भारत पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री इन इंडिया। नेविगेट भारत पोर्टल जो है वो किस मिनिस्ट्री ने भारत में लॉन्च किया है? ऑप्शन इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ऑप्शन बी इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन सी इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड ऑप्शन डी इज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोर्टल्स जो हैं, कुछ 4 पोर्टल्स हैं मॉडर्नाइज्ड मीडिया लैंडस्केप के लिए लॉन्च किए गए हैं बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो यहाँ पर 4 पोर्टल्स जो है कौन कौन से हैं? एक तो है प्रेस सेवा पोर्टल जो कि न्यूज़पेपर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को ऑटोमेशन करता है।
देन है नेविगेट भारत पोर्टल, एक सिंगल प्लेटफॉर्म है इंटरैक्टिव यूजर इंटरफेस के साथ, जहां पर सरकार की जो वीडियोस हैं वो अवेलेबल करवाई जाएंगी। देन है नेशनल रजिस्टर फॉर लोकल केबल ऑपरेटर्स, वो जो यहाँ पर ये जो पोर्टल है वहां पर जो रेगुलेटरी प्रोसेसेस होते हैं स्ट्रीमलाइन किए जाएंगे केबल टीवी सेक्टर के फील्ड में आने वाले टाइम में। देन ए ट्रांसपेरेंट इम्पेनलमेंट मीडिया प्लानिंग एंड ई बिलिंग सिस्टम, किसके लिए? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन के लिए, सो दैट ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जाए और एफिशिएंसी जो है मीडिया प्लानिंग प्रोसेसेस की वो भी बढ़ाई जाए। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the Kala Azar disease has been eliminated in India in which year? जो काला अजर डिजीज है वो भारत से कब एलिमिनेट की गई थी, कौन से साल में? ऑप्शन ए इज 2021, ऑप्शन बी इज 2022, ऑप्शन सी इज 2023 एंड ऑप्शन डी इज 2024। यहाँ पर आप देख सकते हैं काला अजर जो है रिसेंटली इसके बारे में जो नोटिफिकेशन रिलीज की गई है कि इंडिया ने काला अजर को एलिमिनेट कर दिया है 2023 में। एलिमिनेशन का क्या मतलब होता है कि जब 10,000 लोगों के पीछे एक केस से भी कम जो केस है रिपोर्ट हो सभी ब्लॉक्स में। जो काला अजर है इसको विसरल लिशमानियासिस भी बोलते हैं और ये प्रोटोजोआ से होती है, प्रोटोजोआ एंड पैरासाइटिक डिजीज है। किससे होती है? कॉजिंग एजेंट कौन है? इन्फेक्टेड फीमेल फ्लीबोटोमाइन सैंड फ्लाई, तो उससे होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। 2023 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि काला अजर के एलिमिनेशन की टारगेट को बहुत बार इंडिया ने मिस किया और 2020 में फाइनली अचीव हुआ है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज कंसिडर्ड एज स्पिरिचुअल गुरु ऑफ मीराबाई? मीराबाई के जो स्पिरिचुअल गुरु हैं वो किनको माना जाता है? ऑप्शन ए इज लॉर्ड कृष्णा, ऑप्शन बी इज लॉर्ड रविदास, संत रविदास, ऑप्शन सी इज भगत कबीर एंड ऑप्शन डी इज नामदेव जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संत रविदास जी, इनकी रिसेंटली 647th एनिवर्सरी थी, तो ये न्यूज में था। इन्हीं की 647th बर्थ एनिवर्सरी पर इनका एक स्टेचू भी अनवील किया गया है वाराणसी में, जिसकी मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। आप यहाँ पे इनकी पिक्चर देख सकते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। सो जो मीराबाई जी थी वो गुरु रविदास जी की डिसाइपल थी, इनकी शिष्य थी। जो रविदास जी थे वो खुद संत कबीर जी के शिष्य थे और इन्होंने रविदासीय रिलीजन की स्थापना की थी। रविदास जयंती जो है माघ पूर्णिमा को मनाई जाती है, जो हिंदू लूनर कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखे, लेकिन जो इंग्लिश कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग 24 फरवरी को। रविदास जी 14वीं शताब्दी के सेंट हुए हैं और भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड थे। हमारे उत्तर भारत में रिफॉर्मर रहे हैं भक्ति मूवमेंट के, और इनकी 41 के आसपास पोएम जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी इंक्लूड की गई हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज संत रविदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज श्री मनोहर जोशी रिसेंटली पास्ड अवे, ही इज अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट इन इंडिया? श्री मनोहर जोशी जी, इनका रिसेंटली देहांत हुआ है, ये कौन से राज्य के पहले चीफ मिनिस्टर थे? ऑप्शन इज कर्नाटका, ऑप्शन बी इज उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी इज महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी इज केरला। यहाँ पर आप इनकी पिक्चर भी देख सकते हैं। सो जो मनोहर गजानन जोशी जी हैं, ये रिसेंटली इनकी डेथ हुई है। ये इंडियन पॉलिटिशियन थे, महाराष्ट्र स्टेट से थे, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं 1995 टू 1999 के बीच में, और लोकसभा के स्पीकर भी रहे हैं 2002 से लेकर 2004 तक। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी, दैट इज महाराष्ट्र इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज करेंटली द मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल लीडर? सो सबसे ज्यादा पॉपुलर ग्लोबल लीडर कौन है? ऑप्शन ए इज व्लादिमीर पुतिन, ऑप्शन बी इज नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी इज जी जिनपिंग एंड ऑप्शन डी इज जो बाइडन। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल लीडर जो है नरेंद्र मोदी जी, अभी नरेंद्र मोदी जी हैं। ये सेकेंड टाइम जो है दोबारा से ग्लोबल मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल लीडर बने हैं। 78% अप्रूवल रेटिंग इनको मिली थी। किस सर्वे में? एक यूएस बेस्ड ग्लोबल डिसीजन इंटेलिजेंस एजेंसी है मॉर्निंग कंसल्ट नाम की, जिसने ये सर्वे किया था। और इस सर्वे में सेकंड नंबर पर है मेक्सिको के प्रेसिडेंट एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर, और तीसरे नंबर पर है जो अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट है जेवियर मिलेई। तो ये आपको ध्यान रखना है। आंसर ऑप्शन बी, दैट इज नरेंद्र मोदी।
कौन ये सर्वे कंडक्ट करता है वो भी आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग हैज बीन लेड इन विच स्टेट इन इंडिया। हाल ही में नेशनल सेंटर फॉर ऑफ एजिंग का जो नींव पत्थर रखा गया है कौन से राज्य में। ऑप्शन ए इज राजस्थान, ऑप्शन बी इज गुजरात, ऑप्शन सी इज उड़ीसा एंड ऑप्शन डी इज उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग जो है ये रिसेंटली इसका नींव पत्थर रखा गया है BHU जो वाराणसी हिंदू यूनिवर्सिटी है वहां पर यूपी में। ये थर्ड एजिंग सेंटर होगा इंडिया का। नेशनल सेंटर फॉर एजिंग क्या करेगा, जो ओल्डर अडल्ट हैं, एज वाले अडल्ट है, उनको कॉम्प्रिहेंसिव केयर जो है प्रोवाइड करेगा। इसकी स्टैब्लिशमेंट जो है वो 2023 में अगस्त में यूनियन कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव की थी। ये थर्ड NCA होगा, मैंने आपको अभी बताया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर 2010-11 में जो पहला था उन्होंने लॉन्च किया था अंडर द NPHCE। तो ये आपको ध्यान रखना है। आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहां पर, वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Odysseus spacecraft makes first commercial moon landing in history. It has been launched by which country? Odysseus spacecraft जो है इसने पहली कमर्शियल चांद पर लैंडिंग की है, हिस्ट्री बनाई है, रिकॉर्ड बनाया है, पहला कमर्शियल मून लैंडर बना है। ये कौन से देश ने लॉन्च किया था? ऑप्शन ए इज जापान, ऑप्शन बी इज UK, ऑप्शन सी इज USA एंड ऑप्शन डी इज इजराइल। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओडिसियस जो है ये USA ने बनाया था, एक लूनर लैंडर है जिसको IM-1 लैंडर के नाम से जाना जाता है। रिसेंटली सॉफ्ट लैंड हुआ है चांद पर। पहला कमर्शियल स्पेसक्राफ्ट बना है ये जिसने चांद के साउथ पोल के पास लैंड किया। ओडिसियस जो है पहला व्हीकल है जो कि US ने लॉन्च किया था चांद के सरफेस पर लैंड करने के लिए। जब से अपोलो 17 मिशन 1972 में जो लॉन्च किया था उसके बाद ये पहला व्हीकल है जो कि US ने लॉन्च किया था। तो 1972 के बाद बहुत सालों बाद ये लॉन्च किया गया है और ये पहला कमर्शियल स्पेसक्राफ्ट भी है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज USA। ये हमारे सोशल मीडिया के यूजर नेम है, आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।